Everyone, I am Abadur Rahman and in this video I am going to start exercise 7F of class 6 mathematics. In this chapter we will discuss about the LCM, least common multiple of numbers. Here first we will discuss some rule about the LCM, then we will start the exercise. Let's start. Definition of LCM. LCM means least common multiple. L for least, C for common, M for multiple. It is the full form of the LCM. It is also known as the GCT. Only LCM. Least common multiple. The least common multiple of or LCM of two or more given number is least number to be exactly divisible by each one of them. वो नंबर छोटे से छोटा वो नंबर जो दिए हुए नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए वो नंबर क्या कहलाएगा? LCM कहलाएगा. जैसे 8 and 12 ये दोनों नंबर आपके 24 को डिवाइड करते हैं. सो इनका HCF क्या उतना हो जाएगा? 24. देखिए 24 को भी डिवाइड करेंगे, 48 को भी डिवाइड करेंगे, बट छोटे से छोटा वो नंबर, लीस्ट नंबर वो विच आर डिवाइजिबल बाय बोथ द गिवन नंबर. सो 24 एज ए नंबर विच डिवाइड बोथ द नंबर 8 and 12. सो 24 इज अ LCM ऑफ द नंबर. ओके, अब LCM निकालने के कौन कौन से मेथड हैं? पहला मेथड हो गया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड सेकेंड मेथड आपका हो जाएगा डिवीजन मेथड. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. ओके, इट इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. डिवाइड 12 by 2 we get all these factor and same as here for 32 we get here. LCM कैसे निकालते हैं? LCM के लिए जो फैक्टर जिसमें ज़्यादा होगा वो लिखा जाएगा. यहाँ पे 2 कितनी बार आ रहा है? ओनली 2 टाइम्स. और इसमें 1 2 3 4 5 टाइम्स. सो ये वाला ज़्यादा है ना, तो हम इन सब को ले लेंगे. क्लियर? अब ये नहीं लेंगे, जो ज़्यादा सामान दिखेगा वो उठाना है, वहाँ से उठाना है. तो ये ज़्यादा 2 है, इन सब को ले लेंगे. इसमें 3 सिर्फ एक बार आ रहा है, इसमें आ ही नहीं रहा है, तो ये ज़्यादा माना जाएगा. अब ये वाला ले लेंगे. तो LCM कितना हो जाएगा? 2 × 2 2 × 2 × 2 ये सबको ले लिया एंड ये 3 सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, वो आपका LCM हो जाएगा. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 7th E. अच्छा, एक मेथड और देख लेते हैं प्राइम फैक्टराइज वो LCM निकालने का, एक डिवीजन मेथड. डिवीजन मेथड भी बिल्कुल वैसे ही जैसे कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में था. इसमें बस सारे नंबर को एक साथ डिवाइड करते जाते हैं और तब तक डिवाइड करते हैं जब तक कि आपको 1 न मिल जाए या प्राइम नंबर न मिल जाए. जैसे 2 से इसमें से जो डिवाइड हो रहा है वो कर लीजिए. HCF में क्या करना होता है? सबको डिवाइड कर रहे होते हैं तभी डिवाइड होगा, वरना नहीं. सपोज कर लीजिए जैसे यहाँ पे 2 से 18 and 36 डिवाइड होगा, 15 45 नहीं डिवाइड हुआ. तो LCM में तो हम डिवाइड कर सकते हैं, बट अगर हम HCF निकाल रहे होते तो हम ऐसे नंबर से डिवाइड करते जो सबको डिवाइड करता. तब हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे तो 2 से 2 नंबर नहीं डिवाइड हो रहे हैं ना. ओके, LCM में जो जिससे डिवाइड हो रहा है डिवाइड करते जाइए. 2 से डिवाइड किया, 18 and 36 डिवाइड हो रहा था, ये डिवाइड हो गया. 2 9 18 and 2 18 36. फिर से ये 2 से डिवाइड हो सकता था ना. अगर हम एक बार और 2 से डिवाइड कर लेते तो इजी हो जाता. बहरहाल इन्होंने जो किया वो देखते हैं. अब 36 से दोनों को डिवाइड किया तो ये रिजल्ट मिल गया. फिर 3 से डिवाइड किया, फिर 5 से डिवाइड किया, फिर 2 एज ए यहाँ पे बच रहा है, जो 2 यहाँ पे होना चाहिए था. ओके, एज ए प्राइम नंबर है इसलिए इन्होंने 2 से नहीं डिवाइड किया. अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए. 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 2. इन सब का जो प्रोडक्ट होगा वही आपका LCM कहलाएगा. ये आपका कौन सा मेथड है? डिवीजन मेथड. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द LCM ईच ऑफ द फॉलोइंग लिस्टिंग मेथड. हम लिस्टिंग मल्टीपल नहीं कर रहे हैं, हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कर रहे हैं क्योंकि वही आपका यूज़ होता है. सो लिस्टिंग मेथड बेवजह का काम है, उसको मत परेशान हुई है. खाली कॉन्सेप्ट पे जाइए कि LCM निकालने का प्राइम फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन मेथड होता क्या है. तो हम 12 and 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF फाइंड करते हैं. नंबर क्या क्या है आपके पास? एक नंबर है 12. 12 को अगर हम प्राइम फैक्टराइज कर दें, 2 6 12, 2 3 6 एंड 3 1 3. ऐसे ही नेक्स्ट नंबर है आपका 16 डिवाइडेड बाई 2. आपने 16 को डिवाइड किया 8 से, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 एंड 2 1 2. अब 12 का प्राइम फैक्टर क्या हो गया? 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 एंड 16 का प्राइम फैक्टर क्या हो गया? 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4 टाइम्स. अब इन सब की वैल्यू यहाँ पे रख दी जाए. 12 मीन्स 2 × 2 × 3 एंड 16 मीन्स 2 × 2 × 2 × 2 4 टाइम्स. अब देखिएगा, जो नंबर ज़्यादा बार आता है, जो ज़्यादा बार आएगा वो आपका LCM कहलाएगा. जो चीज़ ऐसे समझिए ज़्यादा दिखेगी वो उठाना है आपको. यहाँ पे 2 कितनी बार आ रहा है? सिर्फ 2 टाइम्स है ना, 2 × 2.
और यहाँ पे 2 कितनी बार आ रहा है, 4 टाइम्स आ रहा है। तो जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ वाला आप लीजिएगा जिसमें आपका फ़ायदा हो। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, इसमें ज़्यादा था ना तो ये वाला लिखा। अब यहाँ पे देखिए 3 सिर्फ एक बार आ रहा है तो ये ज़्यादा इसमें आ रहा है तो इसको भी लिख लेंगे। अब सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 48। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48, ये हो गए। ओके, सेम एज वी कैन सॉल्व सेकेंड क्वेश्चन सेकेंड पार्ट, फाइंड द एलसीएम। फिर से एलसीएम निकालना है। 12 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 3, 20 की जगह पे 2 इंटू 2 इंटू 5 एंड 36 के लिए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। फिर से एलसीएम निकालना है, जो ज़्यादा हो। यहाँ पे 2 2 टाइम्स है, यहाँ पे 2 2 टाइम्स, अगेन हियर ओनली 2 टाइम्स। सो किसी एक जगह कर लीजिए, सब जगह से आपको बराबर ही चीज़ मिलेंगी। तो इक्वल है तो कोई टेंशन ही नहीं, सोचना ही नहीं। अब यहाँ पे 3 ओनली 1 टाइम्स, हियर 2 टाइम्स, सो राइट 3 इंटू 3 एंड हियर ओनली 1 5। ओके, अब इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 3 ज़ा 36 इंटू 5 180। क्लियर? नाउ फोर्थ पार्ट, अब इनको फिर से हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम फाइंड करेंगे। 11 क्या हो जाएगा, 3 इंटू 11 इज इक्वल टू 33। 54 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 फॉर 132। 132 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड 3 मल्टीप्लाइड बाई 11। इसी तरीके से आप 140 को निकाल लीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 5। क्लियर? ये हो गया नंबर। अब हमको इसका एचसीएफ निकालना। आप प्राइम फैक्टर से सॉल्व कर सकते थे। 140 को यहाँ पे सॉल्व कर ले चाहिए तो 70, 35 एंड 57। ओके, तो 2 इंटू 2 5 इंटू 7, ये हो गए 140। ऐसे ही 130 को चेक कर लीजिएगा। अब इनका एलसीएम में क्या होगा, जो जहाँ ज़्यादा मिलेगा वहाँ वाला लेना है। यहाँ पे 2 टाइम्स है, इसमें भी 2 टाइम्स है और कहीं है ही नहीं, तो जहाँ ज़्यादा है वो दिखे वो उठा लीजिए। यहाँ पे 3 कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है। इसमें 3 टाइम्स है, इसी का सबसे ज़्यादा दिख रहा है तो इसको ले लेते हैं, जितना हो सब ले लीजिए। अच्छा, अब 5 की बात करते हैं। यहाँ पे 5 सिर्फ एक बार है और कहीं है ही नहीं, तो ये वाला ज़्यादा दिख रहा है, इसको ले लेते हैं। यहाँ पे 11 दिख रहा है और 7 दिख रहा है, तो एक 7 हो जाएगा, एक 11 हो जाएगा। अगर हम इन सब को मल्टीप्लाई कर दें तो वो हमारा एचसीएफ हो जाएगा, जो भी नंबर, सॉरी एलसीएम हो जाएगा, जो भी नंबर हमारा दिया गया था। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है फाइंड द एलसीएम विद द हेल्प ऑफ द डिवीजन मेथड। अब डिवीजन मेथड में क्या करना है, सबको एक साथ डिवाइड करते जाए जहाँ तक 1 ना आ जाए। 2 से डिवाइड किया, 2 8 ज़ा 16, 12 20, अगेन डिवाइडेड बाई 2, 4 6 10, अगेन 2 3 5। आप चाहें तो एक बार और कर लें, 1 3 एंड 5। एक बार 3 से होगा, एक बार 5 को होगा, तो रहने दीजिए, यहीं से हम ले लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा, एलसीएम इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5। अब इनको हमको मल्टीप्लाई करके देखना है कि हमारा नंबर कितना आएगा। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 इंटू 10, 240 एज ए एलसीएम ऑफ गिवन नंबर। देखिए हमने इस 2 और इस 5 को छोड़ दिया था, क्योंकि वो तो 10 बना देगा, लास्ट में 0 लगा देंगे। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 24 इंटू 10, 240 एज ए आंसर। आप किसी भी तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिवाइजेबल बाई 20, 28 एंड 32। वो नंबर बताइए जो इन तीनों नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए। तो फाइंड द एलसीएम ऑफ ऑल 3 नंबर, 20, 28 एंड 32। इसका एलसीएम निकाल लीजिए आप। डिवीजन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, कोई भी मेथड अप्लाई कर लीजिए, वो आपकी अपनी चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 5, what will be the least number which when divided by 12, 21, 35 leave as a remainder 6 in each case। वो नंबर बताइए जो इन सब से डिवाइड करने पर 6 एज ए रिमाइंडर होता है। तो वो बाद की बात है, पहले क्या करना है, 12, 21 एंड 35 इन तीनों का आप एलसीएम निकाल लीजिए। जो भी एलसीएम आएगा उसमें 6 ऐड कर लीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट एग्जैक्टली डिवाइजेबल बाई 2, 3, 4, 6, 7 एंड 8। हम पहले इन सब का एलसीएम निकालते हैं, उसके बाद देखते हैं सोल्यूशन क्या होगा।
ओके, एलसीएम निकालने के लिए कौन कौन सा नंबर दिया है? 3, 4, 5, 6 एंड 7। 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 भी है। क्लियर। अब एलसीएम निकालना है इसका। एलसीएम निकाला जाता है तो सबसे पहला काम 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 से करेंगे। 3, 2, 5, 3, 7, 4। अगेन डिवाइडेड बाई 2। 3, 1, 5, 3, 7, 2। एक बार और डिवाइड कर लीजिए। 3, 1, 5, 3, 7, 1। नाउ अब 3 से डिवाइड कर लीजिएगा। 1, 1, 5, 1, 7, 1। ये हो गया। एलसीएम क्या होगा? यहाँ पे एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 इंटू 5 इंटू 7। 3, 5, 7। अब इसको आप जैसे चाहे मल्टीप्लाई कर लें। हमने 2 एंड 5 को एक जगह रोक लिया ताकि वो 10 बन जाए। उसके बाद जो आएगा आगे 0 लगा देंगे। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 7 ज़ा 84 एंड 10 840। ये आपका एलसीएम हो गया। आपसे नंबर बोला था कि 5 डिजिट नंबर कौन सा होगा जो इन सब से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए। देखिए, लीस्ट 5 डिजिट नंबर पूछा था तो सबसे पहला काम तो 5 डिजिट नंबर, लीस्ट 5 डिजिट नंबर जो आपका होता है वो 10,000 हो गया। इसको हम 840 से डिवाइड करके देख लें कि कहाँ तक ये डिवाइड होता है, उसके बाद देखा जाएगा आगे का काम क्या होता है। 841 ज़ा 840। क्लियर। 0, 6 एंड 1। ये 0 यहाँ पे आ जाएगा। हाउ मेनी टाइम्स? अगेन 1 टाइम्स 840। क्लियर। नाउ ये कितना हो गया? 0, 6, 8, 7, 760। मीन्स इतना और अगर होता तो हमारा नंबर डिवाइड हो जाता। तो लीस्ट 5 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा आपका? लीस्ट 5 डिजिट नंबर्स which is exactly divisible by 3, 4, 5, 6, 7 and 8 is। अब इसमें देखिए 10,000 में 760 और ऐड कर लीजिए, आपको मालूम हो जाएगा। 10,000 प्लस 760 इज इक्वल टू 10760। 10,760 एज ए आंसर। ये नंबर आपका इन सारे नंबर से डिवाइड भी हो जाएगा और इन सारे नंबर का ये एलसीएम से डिवाइड हो रहा है। क्लियर। तो पहले काम क्या हमने किया? पहले एलसीएम निकाला, उसके बाद देख लिया कि कितना नंबर हमारा कम पड़ रहा है। 760 रिमाइंडर आ रहा है। सॉरी, ये मिस्टेक है। ये 760 नहीं होगा, इसको हमको फिर देखना होगा 12 से मल्टीप्लाई करके। So students, solve all the question of exercise 7A and try to understand all example. There are so many example of this exercise. In case of any doubt, you may contact me on my WhatsApp number. Thank you everyone. Goodbye.